स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमे सेक्ट में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक एनिमे सीरीज़ द ग्रैंड मास्टर ऑफ डिमोनिक कल्टीवेशन को। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की स्टोरी स्टार्ट होने से पहले हमें दिखाया जाता है कि कैसे लोग वेन क्लैन के राज में उनके अत्याचार से परेशान थे। तो कई क्लैन एक साथ आए और उन्होंने क्रांति छेड़ दी, जिसमें यिलिंग ने अपना बड़ा योगदान दिया। लेकिन लोग उनके महान शक्तियों से डरते थे, लेकिन उसे उसके अपने भाई ने मार दिया। फिर सीन जुआंगजैंग के 20वें शासनकाल में जाता है, जहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कुछ वेन क्लैन के लोग जंगल में किसी की तलाश कर रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें वुक्जियान मिल जाता है। दोस्तों, यिलिंग और वुक्जियान एक ही इंसान है। अब वुक्जियान अपनी फ्लूट का इस्तेमाल करते हुए मरे हुए सैनिकों को काबू करके वेंसलैंड के सैनिकों को मार देता है। दोस्तों, उसके इस फ्लूट का नाम घोस्ट फ्लूट है। फिर नेक्स्ट सीन में कुछ लोग बात कर रहे थे कि वुक्जियान मर गया। यंग लॉर्ड जियांग चेंग के छोटे भाई ने मारा। जियांग क्लैन ऑफ यनमेंग, जियन क्लैन ऑफ लैनलिंग, लैन क्लैन ऑफ गुजू और निये क्लैन ऑफ ओनिंग ने ल्युआनज़ैंग हिल को नर्क बना दिया है। वुक्जियान और ये चारों क्लैन ने मिल के वेन क्लैन के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो एक व्यक्ति बोलता है कि जियांग ने उसे बेटे की तरह पाला और वही उसकी मौत का वजह बना। उसने उन्हें धोखा दिया। और दूसरे व्यक्ति ने बोला कि मैंने सुना है कि उसके पास एक ईविल वेपन है जिसका नाम जिन टाइगर टेली है, और मरने से पहले उसने उसे खुद तबाह कर दिया। फिर वो लोग बोलते हैं कि वुक्जियान के पास बहुत पावर है, क्या होगा अगर वो किसी की बॉडी पजेस करके वापस आ जाए। वे बताते हैं कि कई क्लैन ने महीनों बर्बाद कर दिया उसे दोबारा बुलाने के लिए, लेकिन नाकाम रहे। और दोस्तों, हमें आपको ये बता देना चाहते हैं कि यिलिंग या वुक्जियान एक सम्मानित क्लैन का मुखिया था और उसने बहुत ही कम उम्र में अपना नाम और ताकत पा ली थी। तो दोस्तों, हमें उसके बाद 23 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि मो विलेज से शुरू होता है, जहाँ पे रात में एक लड़का कुछ रिचुअल करके वुक्जियान की आत्मा को अपना शरीर समर्पित करके बुलाना चाहता था। इस रिचुअल को करते समय वह बेहोश हो जाता है और उसकी आंख सुबह खुलती है। वह देखता है कि 2 लड़के उसके पास आए हैं और वह उसे बहुत परेशान करते हैं, उसे मारते हैं। और उसमें से एक मोटा लड़का उससे कहता है कि तुम मेरे घर रुके, खाए पिए, इसलिए तुम्हारे मैजिक आइटम मेरे हुए। वह उसे चोर कहता है। वह दोनों से बड़े परेशान करते हैं और उसके फैमिली के बारे में भी बहुत कुछ कहते हैं। उसके बाद वह मोटा लड़का कहता है कि मेरी माँ यहाँ की मुखिया है, और वह चमचे को वहाँ पे छोड़ के जाता है कि तुम इस पे नज़र रखना। फिर मू जियांजू खुद से कहता है कि स्पिरिट समन रिचुअल द्वारा समन हुई स्पिरिट को समनर की इच्छा पूरी करनी होती है, वरना वह पुनर्जीवित नहीं हो सकती। फिर वो सोचता है कि क्या मैं इन्हें जान से मार दूं। फिर मो जियांजू मोटे आदमी को एक लात मारता है। मोटा बोलता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो। मैं जियांजू कहता है मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूं। फिर वो दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और हम देखते हैं कि मो जियांजू के हाथ में 3 कट्स भी लगे हैं, जो उस रिचुअल के दौरान ब्लड देते समय किया गया होगा। और फिर वह मो जियांजू अपने डंकी पर बैठ के गांव की तरफ निकल जाता है। फिर वह मो विलेज के मुखिया के घर की ओर जाता है, जहाँ पे 2 लैन क्लैन के कल्टीवेटर आए थे। मुखिया ने उन्हें ज़ोंबी को पकड़ने के लिए बुलाया था। मुखिया बताती है कि कुछ डीमन हंटर भी आए थे रात में। तो कल्टीवेटर कहते हैं कि क्योंकि डीमन रात ही को निकलते हैं, तभी वो मोटा आदमी रोते हुए आ जाता है। उस अपनी माँ से कहता है कि मो जियांजू ने उसे मैजिक से परेशान कर रहा है। तभी वह मो जियांजू आता है और वह ठोकर खा के गिरने ही वाला होता है कि एक कल्टीवेटर उसे पकड़ लेता है। वह कल्टीवेटर का नाम लैन जियानी है। फिर मुखिया अपने सैनिकों को बुला के उसे बाहर भगाने लगती है, लेकिन मो जियांजू वहाँ से नहीं जाता है। मो जियांजू मोटे को उसके हाथ काटने की धमकी भी देता है, लेकिन तभी कल्टीवेटर उन दोनों की लड़ाई को रोकते हैं और कहते हैं कि हम आपके निजी मामले में दखल नहीं देना चाहते, लेकिन हमें शाम होने से पहले ही समन फ्लैग लगाने हैं ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए, और बोलते हैं कि सब घर के अंदर ही रहें और सील को ना छुएं। फिर मो जियांजू पानी के पास जाता है और अपने हाथ पे लगे कट को देखता है।
तभी हम एक आवाज़ को सुनते हैं जो बोलती है कि सेक्रीफाइशियल रिचुअल एक गुप्त कला है जो सालों से लुप्त हो गई है। लेकिन मोज़ियानी ने ये कला कहाँ से सीखी और मुझे ही सम्मन क्यों किया? दरअसल दोस्तों, ये और कोई नहीं, व्यू वुक्ज़ेन है। हम आपको बता दें कि व्यू वुक्ज़ेन की स्पिरिट बुरी नहीं। व्यू वुक्ज़ेन सम्मन फ्लैग को देख के बोलता है कि मेरे मरने के बाद भी मेरी ही चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल तो एक चारे की तरह होता है। लगता है लैन क्लैन के स्टूडेंट इसका इस्तेमाल स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए करने वाले हैं। दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हमें रात का सीन दिखता है जिसमें एक आदमी कहीं जा रहा होता है और तभी उसे किसके होने का एहसास होता है। और जब वह वहाँ पास जाके देखता है तो मो जियान्यू लाश के पास बैठा होता है। तो वह मर्डरर मर्डरर चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है और मुखिया को इन्फॉर्म करता है मो जियान्यू ने यंग मास्टर मोटे आदमी को मार दिया है। तो मुखिया और बहुत से लोग वहाँ पे आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मोटे का नाम जी युआन है। फिर मुखिया मो जियान्यू को उसकी मौत का जिम्मेदार बताते हुए उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी एक आदमी उसे रोक लेता है। फिर मो जियान्यू मुझे बचाओ कहते हुए भागने लगता है और मोटे की बॉडी से टकरा जाता है। तो कल्टीवेटर देखते हैं कि मोटे की बॉडी पर समन फ्लैग था जो कि स्पिरिट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। फिर कल्टीवेटर कहते हैं कि आपकी बेटे की गलती ही उसकी मौत का जिम्मेदार बनी, लेकिन मुखिया नहीं मानती। वो कहती है कि मो जियान्यू ने ही मेरे बेटे को मारा है, मो जियान्यू ही मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार है। हम मो जियान्यू के हाथ के कट्स को देखते हैं जो 3 से 2 हो गए थे। वो कहता है कि ये तो अपनी गलती से मरा, लेकिन वो फ्लैग मेरे बनाया हुआ था, तो एक तरह से मैंने ही उसे मारा। तो वो कहता है कि क्या मुझे 3 सैक्रिफाइस करने होंगे? मुखिया लेडी अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार कल्टीवेटर को बोलती है, क्योंकि उसने कल्टीवेटर को बुरे स्पिरिट से बचने के लिए ही बुलाया था। कल्टीवेटर भी अपनी इस नाकामी पे बहुत निराश होते हैं। मो जियान्यू कहता है कि इसका जिम्मेदार आपका बेटा ही है क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए। मुखिया मो जियान्यू को ही उसका जिम्मेदार बताने लगती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे खड़ा एक इंसान एक स्पिरिट से पजेस हो जाता है और मो जियान्यू पे अटैक करता है, लेकिन मो जियान्यू खुद और मुखिया को दोनों को बचा लेता है। वह स्पिरिट फिर से अटैक करती है, लेकिन मो जियान्यू अपनी स्टिंग की वजह से बच जाता है। वो स्पिरिट उसका पीछा करने लगती है। मो जियान्यू अपनी सीक्रेट पावर का यूज़ करने ही वाला होता है कि कल्टीवेटर आ जाता है और स्पिरिट और कल्टीवेटर दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। कल्टीवेटर अपनी सील पावर का यूज़ करके उस स्पिरिट को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वह आदमी मर जाता है, लेकिन वो स्पिरिट अभी हार ही नहीं होती है। तो कल्टीवेटर अपनी पावर से एक फॉर्मेशन बनाते हैं। मो जियान्यू कहता है ये तो घोस्ट स्पेलिंग बैरियर है। कल्टीवेटर नोटिस करते हैं कि बैरियर अभी डैमेज नहीं हुआ, इसका मतलब ये रिवेंज टेक स्पिरिट नहीं थी, ये स्पिरिट खतरनाक है। तो आपस में बात करने के बाद एक कल्टीवेटर सिग्नल फायर करता है। वह कहता है कि हम लैन क्लैन के मेंबर होने के तौर पर यहाँ पे किसी को मरने नहीं दे सकते, हम बैकअप के आने तक इंतज़ार करेंगे चाहे कुछ हो जाए। मो जियान्यू सोचता है कि क्या होगा अगर कोई मेरे पहचान का आ जाए। दरअसल दोस्तों, ये मो जियान्यू नहीं बल्कि व्यू विक्सियन बोल रहा है, क्योंकि उसे मो जियान्यू ने सम्मन किया है, इसलिए वह उसकी इच्छा पूरी करे बिना नहीं जा सकता। और बोलता है ये सब मुझे जल्दी करना होगा, लेकिन अभी वो देखता है कि उसके 3 कट हील हो चुके हैं। वह सोचता है कि अभी सिर्फ 2 ही लोग पजेस होके मरे हैं। तभी उसके ध्यान में लेडी मुखिया याद आती है, कहीं वो तो नहीं मर गई। उधर कल्टीवेटर एक डेड बॉडी को चेक करते हैं तो उसका भी हाथ गायब होता है जिससे वह अटैक कर रहा था। दोस्तों, डेड बॉडी में कॉमन चीज़ थी, उनके अटैक करने वाले हाथ गायब थे। तभी लेडी मुखिया अटैक करने लगती है। कल्टीवेटर कहता है कि इसके बाएं हाथ को ख़त्म करो। मो जियान्यू अपने बाल बिगाड़ कर रोने लगता है और कल्टीवेटर और स्पिरिट के बीच में फाइट होने लगती है, जिसमें स्पिरिट जब कल्टीवेटर की पीछे टच करती है तो उसका हाथ स्वॉर्ड पे जाता है। स्पिरिट का हाथ जलने लगता है और कल्टीवेटर के भी कपड़े जलने लगते हैं। तभी एक कल्टीवेटर अपने कपड़े से एक फॉर्मेशन बनाता है उस स्पिरिट को कैद करने के लिए, लेकिन दोस्तों वो स्पिरिट बहुत पावरफुल थी, उन्हें इस काम में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, लेकिन स्पिरिट उस फॉर्मेशन को तोड़ देती है। फिर मो जियान्यू ये देखकर कहता है कि अच्छा नहीं हो रहा है। फिर वह उस मोटे को ज़ॉम्बी बनाकर कहता है कि माँ के हाथ को उखाड़ दो। मो जियान्यू ये कल्टीवेटर की हेल्प करने के लिए कह रहा था,
ज़ॉम्बी स्प्रिट से लड़ने जाती है, लेकिन स्प्रिट उस ज़ॉम्बी को मार देती है। फिर मो जियान्यू दूसरे ज़ॉम्बी को भेजता है, फिर वह स्प्रिट दूसरे ज़ॉम्बी को भी मार देती है। मो जियान्यू सोचता है कि यदि बैकअप जल्दी नहीं आया तो दोनों कल्टीवेटर मारे जाएंगे। वह सोचता है कि क्या मैं फिर उन लाशों का इस्तेमाल करूं, लेकिन ऐसा करने से मेरा राज खुल जाएगा। वहीं वो स्प्रिट उन पर अटैक करने चली जाती है। दोस्तों, यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अब आगे हमें देखना है कि क्या मो जियान्यू अपनी पावर का यूज़ करेगा या कल्टीवेटर वहाँ पे मर जाएंगे। क्या कोई बैकअप आएगा, ये सब हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।